हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज है 23 फरवरी और मैं वापस पहुंच चुका हूं इंडिया। मैं कल रात को ही इंडिया पहुंचा हूं। हालांकि कल 22 फरवरी की मेरी फ़्लाइट थी दुबई से यूरोप सर्बिया के लिए, जो मैं नहीं पकड़ सका और उसकी बजाय मैं वापस आ गया हूं इंडिया। इंडिया आने का कारण क्या है? वो है कुछ नई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दी हैं पूरी दुनिया पर। जो भी कोई ट्रैवलर इंडिया आ रहा है, और वो 23 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस मुझे 21 तारीख के आसपास ही पता लग गई थी दुबई में, इसलिए तभी मैंने प्लान बना लिया था कि मैं वापस इंडिया ही जाऊंगा, बेहतर होगा वापस इंडिया जाऊं। तो वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि अब से कोई भी ट्रैवलर अगर इंडिया आएगा तो इसको इंडिया आने से पहले अपना कोरोना टेस्ट उस कंट्री में करवाना होगा जहाँ से वो डिपार्ट कर रहा है। और वहाँ से अगर नेगेटिव रिपोर्ट होगी तभी उसको जहाज़ में चढ़ने दिया जाएगा, वरना उसको बोर्डिंग अलाउ नहीं की जाएगी। तो सबसे पहली ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन तो ये है। 23 फरवरी से पहले तक क्या होता था कि लोग बिना कोरोना टेस्ट करवाए भी इंडिया पहुंच जाते थे और इंडिया के एयरपोर्ट्स पे आके अपना कोरोना टेस्ट करवा लेते थे और फिर आगे की मतलब जर्नी अपनी प्रोसीड करते थे। लेकिन ये एक नई चेंज है। जो सबसे पहली चेंज है कि आपको अब इंडिया में आने से पहले उस देश में अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा और तभी आप अपना फ़्लाइट बोर्ड कर पाओगे इंडिया के लिए। अब दूसरी कंडीशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दी है वो ये है कि कोई भी अगर ट्रैवलर मिडल ईस्ट, यूरोप या यूके से आ रहा है, अगर उसकी फ़्लाइट इन देशों से आ रही है और इवन की ट्रांजिट भी कर रही है इन तीनों देशों से, यूके, यूरोप के किसी भी कंट्री और मिडल ईस्ट में यूएई भी और दुबई भी आता है, तो अगर इनकी फ़्लाइट इनमें से शुरू हो रही है, इवन ट्रांजिट कर रही है, तो उसको इंडिया के एयरपोर्ट पे आके एक और टेस्ट करवाना होगा जो कि है मॉलिकुलर टेस्ट। अब मॉलिकुलर टेस्ट मुझे ये 21 तारीख को पता लग गया था कि ये नई रिस्ट्रिक्शंस है। मैंने तब दिल्ली एयरपोर्ट में फ़ोन किया, उनसे पूछा कि ये जो मॉलिकुलर टेस्ट है क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो एक सैंपल आपसे दिल्ली एयरपोर्ट पे लिया जाएगा, सैंपल लेके आपको घर भेज दिया जाएगा, और अगर तो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आई तो आपको घर में ऑर्डर कर दिया जाएगा होम क्वारंटाइन 14 दिन का, और अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो आपका उस स्टेट अथॉरिटी के हिसाब से आपका इलाज चलेगा। लेकिन मॉलिकुलर टेस्ट की कीमत क्या होगी, तब उन्होंने मुझे कहा था कि अभी तक पक्का नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया, वो 23 फरवरी को ही पता लगेगा जब आप फिजिकली एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। हालांकि आज 23 फरवरी है और मैंने कल रात को फ़ोन करके पूछ लिया एयरपोर्ट से। मॉलिकुलर टेस्ट की कीमत है 800 रुपये, जो ट्रैवलर को ही पे करनी है। तो मतलब दो चीज़ें हैं इसमें, आपको एक तो सबसे पहले कोरोना टेस्ट इंडिया में चलने से पहले करवा के आना पड़ेगा, दूसरा है कि मॉलिकुलर टेस्ट आपको इंडिया में आके करवाना है। वो तभी कि अगर आपकी फ़्लाइट यूके, यूरोप या मिडल ईस्ट से होकर आ रही है यहाँ, या यहाँ से शुरू हो रही है इंडिया के लिए। अब क्योंकि इन्होंने यूएई जोड़ दिया है, मुझे लगता है कि दुनिया की लगभग जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो यूएई होकर ही आती है। अब जैसे कोई यूएसए से आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी फ़्लाइट दुबई में रुकेगी और दुबई में रुक कर ही आएगी, तो इसका मतलब उसको भी मॉलिकुलर टेस्ट इंडिया में आकर करवाना होगा। खैर, यही दो कारण थे जो मैंने अपना सर्बिया का कल का प्लान चेंज करवाया। सबसे बड़ा कारण वो ये है कि सर्बिया दुनिया का मतलब यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोरोना का सबसे महंगा टेस्ट होता है। सर्बिया में कोरोना के टेस्ट की कीमत है 18,000 दिनार, मतलब वो इंडियन रुपी के हिसाब से बना 15,000 रुपये के आसपास। तो मैंने सोचा कि मैंने 35,000 की टिकट बुक करवाई है दुबई से यूरोप के लिए सर्बिया की, फिर उधर जाके मैं 16,000 रुपये का टेस्ट करवाऊँगा, फिर इंडिया में आके मॉलिकुलर टेस्ट होगा जो मुझे तब नहीं पता था कि कितने का टेस्ट हो रहा है। तो मैंने कहा ये बहुत झमेला पड़ेगा, बेहतर यही होगा कि मैं मतलब वापस इंडिया चला जाऊँ, उसके बाद इंडिया में कुछ दिन रुक के फिर यहाँ के क्या प्लान है, क्या स्थिति है, उसको देख के फिर मैं आगे का अपना प्लान बनाता हूँ। खैर, ये दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ आपको एक सबसे ज़्यादा ख्याल रखनी है जो इस पर, मैं हालांकि मैं कल दुबई से इंडिया पहुंचा हूँ, तो दुबई से मैं ऑलरेडी कोरोना टेस्ट अपना करवा के आया था, क्योंकि दुबई में कोरोना टेस्ट होता है 150 दरम का, और वो बने कुछ 3,000 रुपये, और इंडिया में है 3400 रुपये का। हालांकि वो मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि अगर आप इंडिया में आके कोरोना टेस्ट करवाते हो ना, वो उसके लिए आपको पहले यहाँ सैंपल देना पड़ेगा, फिर 6 7 8 घंटे आपको एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा, और जब तक आपका कोरोना नेगेटिव नहीं आता आपको एयरपोर्ट से निकलने नहीं देंगे। तो मैंने कहा इतनी ये झंझट लगाने से अच्छा है कि मैं दुबई से अपना टेस्ट करवाऊँ। दुबई में मैंने लिए 150 दरम और अपना नेगेटिव रिपोर्ट ली, और फिर मैं उसको लेकर इंडिया आया। अब बाहर से आप कहीं से भी अगर इंडिया आ रहे हैं, आपको दो फॉर्म ज़रूर भरने हैं। पहला फॉर्म ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म,
और दूसरा फॉर्म है एग्जामेशन फॉर्म। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है, आप इंडिया कहाँ जा रहे हो, कौन सी फ़्लाइट से जा रहे हो, ये सारा कुछ ये डिटेल भरनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको काम आएगा आपको फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। मतलब जब आप फ़्लाइट बोर्ड करने चेक इन काउंटर पे अपना बोर्डिंग पास लेने जाओगे, अगर आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा हुआ होगा तभी आप इंडिया के लिए फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हो। और जो एग्जामेशन फॉर्म है, एग्जामेशन फॉर्म तब काम आएगा अगर आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है और आप उसको अपलोड कर देते हैं पहले ही एग्जामेशन फॉर्म में, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल आ जाएगा और वो अप्रूवल दिखा के आप इंडिया के एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हो और आपको कोई क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने दोनों फॉर्म भरे थे। अगर आप एग्जामेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो चलने से पहले आप मतलब इंडिया चलने से पहले आपको अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले जो एग्जामेशन फॉर्म भरने, अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको इंडिया में जाकर तैयार रहना होगा क्वारंटाइन में रहने के लिए। एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि मुझे जहाज़ में चढ़ने पे काम आएगा चेक इन पे, और दूसरा है एग्जामेशन फॉर्म जो कि जो इंडिया एयरपोर्ट पे मैं कहीं भी उतरूँगा और उस एग्जामेशन फॉर्म को दिखा के मैं एयरपोर्ट से ईज़िली बाहर जा सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी जो लगी हैं इंडिया पे, इंडियन ट्रैवलर्स पे जो बाहर से आ रहे हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि इंडिया चला जाऊं और इंडिया से अब आगे जो भी प्लान होगा वो बनता जाएगा। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये 23 फरवरी से शुरू हो रही हैं, मतलब आज से शुरू हो चुकी हैं इंडियन एयरपोर्ट्स पे। तो अगर आप मिडल ईस्ट से आ रहे हो या यूरोप से आ रहे हो या यूके से आ रहे हो तो आप तैयार रहो कि आपका इंडिया में आके मॉलिक्यूलर टेस्ट होगा, आपको सैंपल दिया जाएगा। या खैर अभी मेरी दुबई की सीरीज़ चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको देखते रहेंगे। अभी इस वीडियो के बाद दुबई की सीरीज़ की जो वीडियोस है वो कंटिन्यू रहेंगी, तो उम्मीद करता हूँ आप उनको देखेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। और मैंने स्पेशली वो वीडियो भी कवर की है जब मैं इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और मेरा जो भी प्रोसेस रहा है एयरपोर्ट से बाहर तक आने के लिए एग्ज़िट तक, उस वीडियो को भी मैंने शूट किया है और मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देखें, आपके बहुत काम आएगी। इंडिया में अगर आप आ रहे हैं बाहर से कि क्या क्या प्रोसेस है जो आपको इंडियन एयरपोर्ट पे करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, और आप उस प्रोसेस से आप इंडियन एयरपोर्ट से इजीली बाहर निकल सकते हैं।